श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन एवं संदेश। लेखक जगत गुरु नानक देव, पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी पटियाला के कुलपति प्रोफेसर करमजीत सिंह। गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश गुरु के महल अमृतसर में मीरी पीरी के स्वामी छठे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी और माता नानकी जी के घर में 1 अप्रैल 1621 ईस्वी में हुआ। श्री गुरु तेग बहादुर जी परिवार में सबसे छोटे थे। इनसे पहले आपके 4 बड़े भाई और 1 बहन थी। आपके सबसे बड़े भाई बाबा गुरदित्ता जी थे। उनके बाद एक छोटी बहन बीबी वीरो तथा फिर सूरजमल जी, अनी राय और अटल राय जी थे। सिख परंपरा के अनुसार जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय छठे पातशाह हुजूर श्री हरमिंदर साहिब में कीर्तन सुन रहे थे। सेवक ने खुशी खुशी जाकर उन्हें सूचना दी कि आपके घर 5वें पुत्र का जन्म हुआ है। उन्होंने उस सिख को अपने पास बैठा लिया, हाथ जोड़े और आंखें बंद कर ली और आसादी वार जी का कीर्तन संपूर्ण होने के पश्चात बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास और भाई विधि चंद जी को संकेत से अपने पास बुलाया, तेग बहादुर जी के आगमन का शुभ समाचार सुनाया और उनके साथ घर की ओर चल दिए। कहते हैं कि जिस समय पिता ने पुत्र को देखा तो उन्होंने शीश झुका दिया। इस अद्भुत घटना को देखकर भाई विधि चंद जी बहुत हैरान हुए कि गुरुजी ने अपने सबसे छोटे पुत्र के समकक्ष शीश क्यों झुकाया। उन्होंने गुरुजी से ऐसा करने का कारण पूछा। गुरुजी ने घोषणा की, मेरा यह पुत्र दीनों का रक्षक, संकट हारण, साहसी, शूरवीर और तेगधारी होगा। बाबा बुढ़ा जी की आयु उस समय लगभग 115 वर्ष थी। उन्होंने नवजात बालक को देखा और कहा कि परमात्मा ने शायद इसी कारण मुझे इतनी लंबी आयु दी है कि मैं ऐसे त्यागी, तपस्वी, बंदगी के खजाने के स्वामी बनने वाले इस बालक के दर्शन कर सकूं, जिसने भविष्य में अपने बलिदान से इस धरती के भाग्य को बदल देना है। श्री गुरु तेग बहादुर जी को प्रारंभिक शिक्षा बाबा बुढ़ा जी ने ही दी थी। गुरु जी का बचपन। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बचपन का रामदासपुर आज अमृतसर में बदल चुका है। सिक्खी का निराला दिव्य नाद पंजाब की धरती के लोगों के मस्तिष्क का भाग्य बन चुका था। चारों तरफ से गुरु नानक देव जी के दिव्य नाद की ध्वनि सुनाई दे रही थी। अमृतसर का रूप ही निराला हो चुका था। गुरु अर्जुन पातशाह जी की शहादत के बाद इस दिव्य नाद में युद्ध ध्वनि की झलक स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। गुरु महाराज के सिखों के हाथों में माला के साथ साथ तलवार भी शोभित होने लगी, परंतु यह तेग और कृपान किसी को भयभीत नहीं कर रही थी, अपितु इसमें भक्षक और रक्षक दोनों के दर्शन होते थे। हथियारों की परिभाषा ही बदल गई थी। ऐसे अद्भुत और अजीब रहस्यमय वातावरण में तेग बहादुर जी युवा हो रहे थे। इस समस्त वातावरण ने जो रूहानी गुण उनमें रूपायित करने थे, उन्होंने ही हिंदुस्तान की शोषित जनता को स्वतंत्रता में परिवर्तित कर अत्याचारी के जुल्म को रोकना था और उन्होंने शताब्दियों तक हिंद की चादर के रूप में पहचान हासिल करनी थी। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने शहजादे तेग बहादुर जी को सभी प्रकार की आध्यात्मिक, साहित्यिक, संगीतज्ञ एवं सैन्य शिक्षा देने का प्रबंध किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने ब्रह्मज्ञानी बाबा बुढ़ा जी और भाई गुरदास जी से आध्यात्मिक, भाई विधि चंद और भाई जैता जैसे योद्धाओं से सैनिक एवं युद्ध वीरों की शिक्षा ग्रहण की। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने समकालीन समय की सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, जो तत्कालीन समय में पंजाब की धरती का हिस्सा बन चुकी थी। उनके चेहरे का रूहानी आकर्षण उनकी विलक्षणता के दर्शन करवाता था, जिसमें उनके अकाल पुरख के पुत्र के होने वाले सभी अगम्य गुण प्रकट हो रहे थे, जो इस बात के सूचक थे कि भविष्य में नानक घर की पातशाही उनका भाग्य अवश्य बनेगी। कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी की आयु उस समय लगभग 4 वर्ष की थी जब उनके बड़े भाई बाबा गुरदित्त जी के शुभ विवाह का दिन आया। माता नानकी जी ने गुरु तेग बहादुर जी को कीमती पोशाक और गहने पहनाकर तैयार किया। इस समय तेग बहादुर जी बाहर बारात को देखने के लिए इकट्ठे हुए बच्चों को देख रहे थे। उन्होंने एक ऐसे बच्चे को देखा जो ठंड से कांप रहा था। उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। तेग बहादुर जी को यह बहुत ही अजीब लगा। वे जल्दी से उस बच्चे के पास पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर पूछा कि तुम्हारी माता ने तुम्हें वस्त्र क्यों नहीं पहनाए।
उसने उत्तर दिया, गरीबों के पास कपड़े तो होते ही नहीं, और मासूमियत से मुंह में उंगली डालकर गुरुजी की ओर देखने लगा। तेग बहादुर जी का हृदय द्रवित हो उठा और आंखें भी नम हो गई। उन्होंने उसी समय अपने कीमती कपड़े उतारे और उस गरीब बच्चे का तन ढक दिया। वापस घर आए और कोठरी में चले गए। माता ने जब उन्हें वस्त्रों के बिना देखा तो हैरान होकर पूछा, तुम्हारे वस्त्र कहाँ है? तो उन्होंने कहा, बाहर एक बच्चा ठंड से कांप रहा था, मैंने अपने वस्त्र उसे दे दिए। बात केवल वस्त्र देने की नहीं थी। उस बच्चे की नग्न देह देखकर गुरुजी रह नहीं पाए और अपने पहने हुए वस्त्र उतारकर बच्चे का शरीर ढक दिया। जिस दिन उन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर देखा कि तिलक जंझू हिंदू धर्म संकट में है, यहाँ की बहु बेटियों की लाज को कुछ लोग लूट रहे हैं, तो उस दिन गुरु तेग बहादुर जी ने अपने तन को चादर बनाकर सारे देश को ढककर तेग बहादुर हिंद की चादर की उपाधि प्राप्त की। अल्पायु में परिवार में घटित घटनाओं ने निश्चित ही उनके जीवन को बहुत प्रभावित किया होगा, जिस कारण बचपन की चंचलता की अपेक्षा सहज और वैराग्य उनके जीवन का अंग बन गया। घंटों शांत चित्त हो एकांत में मनन स्थिति में बैठना तथा विरासत में मिले सती नाम का अजपा जाप करना इस बात का प्रमाण है। 1628 ईस्वी में आपकी दादी माता गंगा जी का देहांत हो गया, जिनकी देखभाल में आप बड़े हो रहे थे। दादी जी से आपने दादा गुरु अर्जुन देव जी की अनेक साखियां और शहादत की बातें सुनी थी, जो गुरु तेग बहादुर जी को सोचने के लिए विवश करती थी कि राजा के कुकर्मों का मुकाबला परमात्मा के बंदे अपनी शहादत देकर कर सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। इस बात का अनुभव उनका भाग्य बन चुका था और करामात जहर का नाम है। यह भी उन्होंने अपने परिवार में घटित इस अद्वितीय शहादत से सीखा था। यही कारण होगा जब 1675 ईस्वी में सतीदास ने आज्ञा मांगी थी कि यदि गुरुजी हुक्म दें तो मैं क्षण भर में दिल्ली को तबाह कर दूंगा। तब बादशाह के मुंह कमल से वचन निकला, सहीज सतीदास सहीज, बस सहीज। वह घटना सिख परंपरा में इसी प्रकार शोभित है। ऐसी अन्य अनेक घटनाएं जो गुरु तेग बहादुर जी की अल्पायु में घटित हुई थी और जिन्होंने गुरुजी को पूर्णतः गंभीर व्यक्तित्व का धारणी बना दिया था, उनमें से प्रमुख है बाबा अटल राय जी का गुरुजी की आंखों के सामने देह त्याग करना। 1631 ईस्वी में बाबा बुड्ढा जी का देहांत आदि घटनाओं ने गुरु तेग बहादुर जी के मन में अकाल पुरख के हुक्म को स्वीकार करने के संकल्प, निर्वैर और निर्भय के पाठ को और भी दृढ़ कर दिया। गुरुजी का विवाह। 1632 ईस्वी में गुरुजी का शुभ विवाह माता गुजरी के साथ करतारपुर में हुआ, जो गुरु घर के एक अनन्य श्रद्धालु लालचंद की पुत्री थी। माता गुजरी अति आज्ञाकारी, सहनशील और त्याग जैसे अद्वितीय गुणों की धारणी थी। पिता हरगोविंद साहब के ज्योति ज्योत समा जाने के पश्चात गुरु तेग बहादुर जी अपनी माता नानकी जी और सुपत्नी गुजरी सहित अपने ननिहाल गांव बकाला आ गए। यहाँ भी आपकी दिनचर्या वैसी ही रही। अपना अधिकतम समय आप नाम सिमरन में व्यतीत करते और पारिवारिक जिम्मेदारी और गृहस्थ संबंधी कार्यों को बहुत कम समय देते। नाम सिमरन करने के लिए आप भाई मेहरा घर में बनी कोठरी में जाकर लंबे समय तक समाधि में लीन रहते। आजीविका का साधन मात्र हरगोविंद नगर से आने वाली आमदनी थी। उसका भी अधिकतर भाग आप जरूरतमंदों की सहायता के लिए खर्च कर देते। आपका मन कभी भी सांसारिक पदार्थों के प्रति आकृष्ट नहीं हुआ। ऐसे अद्वितीय, रूहानी, परोपकारी, त्यागी एवं वैरागी व्यक्तित्व के धारणी श्री गुरु तेग बहादुर जी के मुख से उच्चारित पवित्र वाणी का एक एक शब्द मानव के लिए पथ प्रदर्शक बनकर हर कदम उसके साथ चलता है और उसे जीवन पथ पर कभी भी भटकने नहीं देता। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना समस्त जीवन एक योगी की तरह व्यतीत किया और समस्त मानव जाति को यही संदेश दिया कि जीवन वही सार्थक है जो सदैव समदृष्टि एवं समभाव में जिया जाए, जिसमें अहंकार की छाया भी न हो। मन में कभी अभिमान का भाव नहीं आना चाहिए। उन्होंने सदैव मानव को स्वाभिमानी एवं कर्मयोगी जीवन जीने का संदेश दिया। वे स्वयं सदैव शांत चित्त परमात्मा के नाम सिमरण में मग्न रहते। उनके अनुसार वही व्यक्तित्व सार्थक है जो भय काहू कऊ देत नहीं, नहीं भय मानत आनी। उनका मानना था कि किसी को अपने बल, अभिमान आदि का भय दिखाकर
कष्ट पहुंचाना मानवता का हनन है और साथ ही किसी के अत्याचार के समक्ष झुकना अर्थात आतताई के भय को स्वीकार करना भी पूर्णतः अनुचित है। मानवता हमें कभी भी आज्ञा नहीं देती कि अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने लोकनायक बनकर धर्म एवं राष्ट्र के हित स्वयं का बलिदान दिया था। इतिहास साक्ष्य है कि गुरु तेग बहादुर जी आध्यात्मिक एवं संत पुरुष थे और उन्होंने मानव जाति को वाहेगुरु अकाल पुरख का नाम सिमरन करने के लिए प्रेरित किया और समझाया कि वह परमात्मा सर्वशक्तिमान है, समस्त सृष्टि उसकी ही रचना है, उसकी गति सामान्य मानव नहीं जान सकता, केवल उसका नाम सिमरन करने वाले ही उसके सामीप्य, उसके प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। अतः हे मानव, तू अपने कानों से नित्य प्रभु के गुणों का श्रवण कर और रचना से उसका ही यशोगान कर। जितनी तेरी उससे प्रीति होगी उतना ही मन शांत और सुखी रहेगा और तू इस संसार रूपी सागर से पार उतर जाएगा। साधो रचना राम बनाई, इकी बिनसी इकी अस्थिर माने, अचरजू लखियो न जाई। गुरु ग्रंथ साहिब अंग 219। रे मन राम सियु करी प्रीति, श्रवण गोविंद गुनु, सुनऊ अरु गाऊ रसना गीति। गुरु ग्रंथ साहिब अंग 218। नानक भाऊ जलू पारी परै, जऊ गावे प्रभु के गीत। गुरु ग्रंथ साहिब अंग 536। आध्यात्मिक पथ के प्रदर्शक गुरु तेग बहादुर जी मानव को सजग करते हैं, जागरूक करते हैं कि यह आध्यात्मिक पथ उसी मनुष्य को प्राप्त होता है जिस पर गुरु की अनुकंपा होती है। गुरु कृपा जी है नर कऊ कीनी, ती है ई है जुगती पछानी। गुरु कृपा को प्राप्त करने वाला करोड़ों में कोई विरला ही प्रभु के भजन को प्राप्त कर सकता है। जन नानक कोटन में कऊ, भजनु राम को पावे। गुरु ग्रंथ साहिब अंग 219। प्रभु भक्ति में लीन गुरुमुख मानव कहीं भी किसी प्रकार का सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति को अनुभव नहीं करता। वह प्रत्येक स्थिति में समदृष्टि रहता है और उसका प्रत्येक कर्म उस परम पिता को समर्पित एवं उसका सुख दुख उस अकाल पुरख की इच्छा ही होता है। सुख दुख दोनों सम करी जाने, औरु मानु अपमाना, हरख सोगते रहे अतीता, तीनी जगी ततु पछाना। गुरु ग्रंथ साहिब अंग 219। ऐसे व्यक्ति को गुरुजी ने परम ज्ञानी और परमात्मा की मूर्ति कहा है, क्योंकि ईश्वरीय आराधना में सतत लीन परम तत्व को जानने वाले व्यक्ति का स्पर्श लोभ, मोह, माया, अहंकार, हर्ष, शोक आदि कभी भी नहीं कर पाते। ऐसा गुरुमुख व्यक्ति विषय विकारों से संपूर्ण स्वतंत्र होता है। लोभ मोह माया ममता फुनी, औ बिखियन की सेवा, हरख सोग परसै जी हैं, नाहनी सो मूर्ति है देवा। गुरु ग्रंथ साहिब अंग 220। गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी वाणी द्वारा मानव को ऐसे ही सुंदर एवं समत्व व्यक्तित्व को धारण करने का संदेश दिया है, क्योंकि मानव जीवन अति अल्प समय के लिए प्राप्त हुआ है। इसकी आयु निरंतर घट रही है। ऐसे में उसके लिए जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है। मानव को चाहिए कि वह अपने इस क्षीण होते बहुमूल्य एक एक क्षण का सदुपयोग करे और अपना समस्त जीवन उस प्रभु को समर्पित कर दे, क्योंकि इस नश्वर संसार में कुछ भी तेरा नहीं है। इनमें कछु तेरो रे नाहनी, देखो सोच विचारी। गुरु ग्रंथ साहिब अंग 220। किंतु मानव लोभवश दसों दिशाओं में भटकता रहता है और सतत धन संग्रह की इच्छा में लिप्त रहता है। लोभी ग्रसियो 10 हूं दिस, धावत आशा लागियो धन की। गुरु ग्रंथ साहिब अंग 411। गुरुजी मानव को ऐसी दुखदायक परिस्थिति से बाहर निकालते हुए उसे समझाते हैं कि इस लोभ माया का त्याग ही जीवन का मूल है, किंतु अज्ञान रूपी अंधकार के कारण इस माया में ही उलझा रहता है। अतः आवश्यक है कि तू स्वयं का अन्वेषण कर और देख कि इस दुर्लभ मानव जीवन में तूने क्या सही किया है और क्या गलत किया है। जब तू स्वयं का अन्वेषण कर लेगा तो तू समझ जाएगा कि सगल जन्म भरम ही भरम खोइयो, नह अस्थिरु मति पाई। गुरु ग्रंथ साहिब अंग 632। स्वयं के अन्वेषण से तू स्थिर मति हो इस संसार में विचरण करता हुआ भी उस प्रभु में ऐसे लीन हो जाएगा जैसे जल के साथ जल मिल जाता है। नानक लीन भइयो गोविंद सियो, जियो पानी संगी पानी। गुरु ग्रंथ साहिब अंग 633। मानवीय जीवन में बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था ये 3 अवस्थाएं शाश्वत सत्य हैं
और इन अवस्थाओं के अनुसार मानव का स्वभाव, उसके व्यक्तित्व का बोध होता है। बाल्यावस्था में मासूमियत, ताजगी, नवीन बातों को सीखने की तीव्रता, वैर विरोध से परे तथा किसी भी बात को जल्दी न भूलना आदि ऐसे कई विलक्षण गुण होते हैं। किंतु साथ ही नासमझ होने के कारण किसी के पीछे लगकर मानव कुमार्ग का पथिक बन जाता है। युवावस्था में जहां साहस, बल, जोश, चेतना, शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, वहीं मस्ती और अहंकार भी जन्म ले लेता है। वृद्धावस्था में जहां परिपक्वता, निपुणता, अनुभव होता है, वहीं निर्बलता, परनिर्भरता भी जीवन में प्रवेश कर जाती है। ये तीनों अवस्थाएं कितनी भी सुखी क्यों न हो, किंतु नाम सिमरन के बगैर ये जीवन व्यर्थ होता है। बाल जुआनी अरु बिरधी फूनी, तीनी अवस्था जानी, कहू नानक हरि भजन बिनु, बिरथा सब ही मानू। गुरु ग्रंथ साहिब, अंग 1428। अतः हे मानव, तू संभल और अपनी इन अवस्थाओं का उचित प्रयोग करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान, स्वयं को पहचान, अपनी चेतना को पहचान और उसका विकास कर। आपा चीने। गुरुजी का यह वचन मानव को उसके जीवन के वास्तविक लक्ष्य का बोध करवाने के साथ साथ स्पष्ट करता है कि जीवन की सभी परिस्थितियों और अवस्थाओं में समदृष्टा एवं चेतन प्राणी मानव ही ज्ञानी और योगी कहलाता है। चेतना है तो चेत लय, निश दिनी में प्राणी। गुरु ग्रंथ साहिब, अंग 536। गुरुजी के अनुसार आध्यात्मिक चेतना संपन्न व्यक्ति ज्ञानी और योगी के पद पर प्रतिष्ठित होता है। जोगी ताही बखानो। उसका जीवन त्याग एवं वैराग्य से परिपूर्ण होता है। त्याग और वैराग्य की भावना में ही जीवन की संपूर्णता निहित है। उनका स्वयं का जीवन त्याग एवं वैराग्य की पराकाष्ठा रहा है। उनकी वाणी का प्रत्येक शब्द उनकी आत्मा की ध्वनि है, जो मानव को जीवन के यथार्थ और मानव जीवन की दुर्लभता से परिचित करवा बताती है कि प्रभु की भक्ति के बिना भ्रम एवं संशय दूर नहीं हो सकते। अतः विषयों के प्रति उदासीनता एवं वैराग्य की भावना ही प्रभु मिलन का साधन है। वैराग्य को प्राप्त हुआ मानव अनुकूल और प्रतिकूल प्रत्येक स्थिति में संभाव रहता है। अमृत और विष को समान मानता हुआ स्वर्ण को मात्र मिट्टी समझता है। उसके मन में किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं होती, कोई वासना नहीं होती। उसके अंत मन में नित्य ब्रह्मा का वास रहता है। कछु नानक सुन रे मना, तिहि घटी ब्रह्म निवास। ऐसा व्यक्ति विषय विकारों का त्याग विष सदृश करता है। जिही बिखिया सगली, तजी लियो भेक वैराग, कहू नानक सुनु रे मना, ती है नर माथै भागु। गुरु ग्रंथ साहिब, अंग 1427। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन के प्रति दृष्टिकोण, उनका जीवन दर्शन मानव को ऐसी जीवन दृष्टि प्रदान करता है जिससे मानव निवृत्ति और प्रवृत्ति के संकल्प को सहज ही समझ जाता है। उसे बोध हो जाता है कि उसके कर्म ही मुक्ति और बंधन का कारण है, और इस बंधन से मुक्ति तभी संभव है जब वह प्रतिपल प्रतिक्षण उस प्रभु का नाम सिमरन करता है, उसके नाम का जाप करता है। उसका यह शुभ कर्म उसे परमात्मा के इतने समीप ले आता है कि उसमें और उसके इष्ट में कोई भेद नहीं रह जाता। वह उसका ही प्रतिरूप हो जाता है तथा वह स्थिर एवं निर्भय पद को प्राप्त होता है। अटल भइयो ध्रुव जाकै, सिमरनी अरु निर्भय पदु पाइया। गुरु ग्रंथ साहिब, अंग 632। जब मानव उस प्रभु का आश्रय ग्रहण कर लेता है तो उसके सभी भ्रम दूर हो जाते हैं और उसे जीवन में कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। उसका प्रत्येक कार्य सहज ही पूर्ण हो जाता है। सगल भरम डारी देही, गोविंद को नामू लेही। गुरु ग्रंथ साहिब, अंग 1352। कहू नानक मन सिमरु, ती है पूरन होव ही काम। गुरु ग्रंथ साहिब, अंग 1428। गुरुजी ने मानव को देग तेग का महत्व समझाते हुए सावधान किया कि वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग अपने धर्म एवं कर्तव्य के पालन हेतु करे। इस दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करके क्यों वह इस मिथ्या जगत के मोह में बंधकर अपने सामाजिक दायित्व को भूल रहा है। यह शरीर ओले के समान क्षण भंगुर है। बिन सत न है लगे, बार ओरे सम गातु है। हे मानव, तू जो अपने शरीर पर इस जगत के सुखों पर अहंकार करता है वह सब नश्वर है। पृथ्वी का संपूर्ण राज्य रेत की दीवार तुल्य है। जगत सुन मानू मिथ्या, झूठो सब साजू है। काहे परी करत मानू,
बारू की भीति जैसे सबूदा को राजू है। गुरु ग्रंथ साहिब अंग 1352। अपने ही सुख सियू लागे किया दारा किया मीत। गुरु ग्रंथ साहिब अंग 536। गुरु जी का उक्त दृष्टिकोण मानव के समक्ष सामाजिक संबंधों एवं संसार की असारता तथा उसके मिथ्या स्वरूप को समक्ष रखता है, जो मानव को बोध करवाते हैं कि इनके साथ तेरा संबंध मात्र तेरे कर्मों का परिणाम है। अतः तू समाज के यथार्थ को समझ और मन में अनासक्ति का भाव रखते हुए सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के दायित्वों का निर्वहन कर, अर्थात संसार में जीवन मुक्त होकर निवास कर। नानक जन ईह बखानी जग मही बिराजू रे। गुरु ग्रंथ साहिब अंग 1353। ऐसे जीवन मुक्त व्यक्ति के मन में न तो अहंकार होता है, न ही विषयों के प्रति आसक्ति। वह मोह माया विषयों के प्रति पूर्णतः उदासीन हो जाता है तथा मानव उस कृता पुरुष को पहचान लेता है। उसके अंतःकरण में ब्रह्मा स्वयं निवास करते हैं। जिही माइया ममता तजी सभी ते भइयो उदासु। गुरु ग्रंथ साहिब अंग 1427। कहू नानक सुनू रे मना तीह घटी ब्रह्मा निवासु। गुरु ग्रंथ साहिब अंग 1427 श्लोक 18। जिही प्राणी हऊ मजी करता रामू पछानी। कहू नानक वहु मुक्ति नरु इह मन साची मान। श्लोक 19। गुरु ग्रंथ साहिब अंग 1427। निष्कर्ष रूप में गुरु तेग बहादुर जी की वाणी मानव को उचित जीवन दृष्टि प्रदान करती है। उनकी वाणी के एक एक शब्द में आध्यात्मिक एवं सात्विक जीवन का संदेश निहित है, जो मानव को विषय विकारों के प्रति उदासीनता, पदार्थक सुखों की अपेक्षा भक्ति में लीन रहने और समता का भाव धारण करने, अहम का त्याग एवं मन के मूल को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। यह समदृष्टि मानव को सामान्य मानव की अपेक्षा योगी एवं ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप प्रदान करती है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। उसका प्रत्येक कर्म समाज के लिए आदर्श सिद्ध होता है। गुरु तेग बहादुर जी का यह संदेश प्रत्येक युग, काल एवं समय में प्रासंगिक है। गुरु जी द्वारा गुरुमुख, जीवन मुक्त, योगी एवं ज्ञानी स्वरूप की जो परिभाषा दी गई है, वह पूर्णतः भारतीय जीवन मूल्यों एवं संस्कृति से ओतप्रोत है और जो आज के विषम समय में एक ऐसी निर्मल धारा सिद्ध होती है, जो प्रत्येक भ्रमित मानव को एक स्वस्थ एवं संतुलित जीवन दृष्टि प्रदान करती है और सदैव कर्मठ रहने का संदेश देती है।